नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं राजनगर की, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। जिला छतरपुर में आयोजित है ये कार्यक्रम। बहुत कम है, मुझे यहां से निकल करके छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से सूर्यास्त के पहले पहले भोपाल के लिए उड़ना है। लेकिन सच में आपका ये कार्यक्रम और आपके कार्यक्रम में बहनों की इतनी बड़ी संख्या, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। लगातार 3 दिन से बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो के इस वातावरण में ऐसा लग रहा है अब यहां से जाने की जरूरत ही नहीं है, यही घर बनाकर यही आनंद के साथ रहें। कितना अच्छा क्षेत्र है आपका, परमात्मा की कृपा है। बुंदेलखंड की धरती पर ये हीरो की धरती, ये महावीरों की धरती। गजब है यहाँ के लोग और गजब है वातावरण यहाँ का। आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, उनकी विशेष कृपा भी है। और कितने प्रकार के महावीर यहाँ बैठे हैं। अनगन टोरिया, हनुमान टोरिया, मोटे के महावीर और फिरंगी पिछाड़ मंदिर, सारे के सारे देवता ऐसा लगता है इसी खजुराहो के क्षेत्र में आ गए। और हमारे लिए ये महाराजा छत्रसाल की धरती, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी सशक्त लड़ाई लड़ते हुए पूरे बुंदेलखंड की नहीं, देश की धाक और साख कायम की। जोरदार अभिनंदन महाराजा छत्रसाल के लिए भी करें। वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री और पूर्व भारत सरकार के मंत्री मान्यवर प्रहलाद सिंह लोधी साहब, प्रहलाद सिंह पटेल साहब, में नाम माफ करना, इस अवसर पर मंच पर ही मौजूद हमारे पूर्व अध्यक्ष और आपके लोकप्रिय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे मंत्री यहाँ के श्रीमान दिलीप सिंह अहिरवार जी, इस कार्यक्रम में माननीय विधायक अरविंद पटेरिया जी, माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी, माननीय विधायक ललिता यादव जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी माननीय विधायक कामाख्या सिंह जी, इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जी। हमारे पूरे मंच के लिए समय बहुत कम है, मुझे यहां से निकल करके छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से सूर्यास्त के पहले पहले भोपाल के लिए उड़ना है। लेकिन सच में आपका ये कार्यक्रम और आपके कार्यक्रम में बहनों की इतनी बड़ी संख्या, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। लगातार 3 दिन से बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो के इस वातावरण में ऐसा लग रहा है अब यहां से जाने की जरूरत ही नहीं है, यही घर बनाकर यही आनंद के साथ रहें। कितना अच्छा क्षेत्र है आपका, परमात्मा की कृपा है। बुंदेलखंड की धरती पर यह हीरो की धरती, ये महावीरों की धरती। गजब है यहाँ के लोग और गजब है वातावरण यहाँ का। आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, उनकी विशेष कृपा भी है। और कितने प्रकार के महावीर यहाँ बैठे हैं। अनगन टोरिया, हनुमान टोरिया, मोटे के महावीर और फिरंगी पिछाड़ मंदिर, सारे के सारे देवता ऐसा लगता है इसी खजुराहो के क्षेत्र में आ गए। और हमारे लिए ये महाराजा छत्रसाल की धरती, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी सशक्त लड़ाई लड़ते हुए पूरे बुंदेलखंड की नहीं, देश की धाक और साख कायम की। जोरदार अभिनंदन महाराजा छत्रसाल के लिए भी करें। छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फतेह होय। जिधर जिधर घोड़ा मुंह करता था, महाराज छत्रसाल की तलवार से विजय पे विजय, विजय पे विजय, महाविजय होती थी। और उस काल में, जिस काल में मुगलों के खिलाफ खड़ा होने में भी लोगों के पसीने छूट जाते थे,
जान हलक में आ जाती थी। लेकिन हमें अपने महाराज छत्रसाल पे भी गर्व है। आज ये जहां कार्यक्रम में कैबिनेट जब हम करने जा रहे थे, उसी स्थान पर 2 महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण हुआ। एक हमारे महाराजा छत्रसाल, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जोरदार अभिनंदन सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी करें। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का आज वो मंदिर आसमान से बात करते हुए आनंद के साथ दिखाई दे रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान है। लेकिन अगर मैं माननीय पटेल को याद करता हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे भूल सकता हूं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है, क्या सरकार चलाते हैं, कैसे काम करते हैं। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर हो जाए, सुख की वर्षा हो जाए। से हमारी ये लाडली बहनों योजना की आज 31वीं किस्त जा रही है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। बहनें भी कितनी है मध्य प्रदेश में? 1 करोड़ 26 लाख। अंदाज तो लगाओ कितनी बड़ी संख्या है। 1 करोड़ 26 लाख और 35,000, इतनी बड़ी संख्या में। और अकेले छतरपुर जिले में 3,24,433 लाडली बहना है। हम सब भाग्यशाली हैं, इतनी बड़ी संख्या में बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। जय जय श्री राम। ये कांग्रेसी कहते थे कि ये सरकार केवल बनाने के लिए लाडली बहना है, ये पैसे नहीं दे सकते। सुन लो कांग्रेसी, तुमने गए साल भी बोला था, उसके 1 साल पहले चुनाव के टाइम पे तुमने कहा था कि ये देने वाले नहीं है। अरे ये हमारी सरकार है, हर महीने बहनों को खाते में पैसे आ रहे हैं। अभी यह सिंगल क्लिक से 1,857 करोड़ रुपए एक झटके में बहनों के खाते में गए। जोरदार अभिनंदन करो। 1,857 करोड़ किसको कहते हैं? लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक हमारे इस योजना के माध्यम से लगभग 46,500 करोड़ की राशि बहनों के खाते में दी है। ये कांग्रेसी कहते हैं लाडली बहनों की राशि मत डालना, पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती। तो लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी गई है और आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और अब लाडली बहनों को ये खुशखबरी मिली है। तो मोहन यादव को आप सुन रहे थे, चलिए बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर विशेष चर्चा हुई है, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। शाह ने राष्ट्रीय गीत के ऐतिहासिक और वर्तमान प्रासंगिकता पर जोर दिया और कहा कि यह मां भारती के प्रति समर्पण का भाव जगाता है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसकी महिमा समझाना आने वाली पीढ़ियों को जरूरी है। शाह ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण के चलते वंदे मातरम के टुकड़े किए गए और देश का विभाजन हुआ। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू और इंदिरा गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण के कारण वंदे मातरम का विरोध किया गया। तो इस बयान पर कांग्रेस भड़क उठी और सदन में हंगामा हुआ। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार नेहरू का अपमान करने हमें कुछ डरने जैसा नहीं है, छिपाने जैसा नहीं है। कोई भी मुद्दा हो हम चर्चा करने के लिए तैयार है, परंतु वंदे मातरम के गान की चर्चा को, वंदे मातरम के गान पर की चर्चा को टालने की ये मानसिकता ये नई नहीं। 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया, वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए,
अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मगर 100 साल हुआ, महिमा मंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम बोलने वाले जो सारे लोग थे उनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया। इस देश में आपातकाल लगाया गया, आपातकाल लगाया गया। विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों समाज सेवियों को, स्वयंसेवी संगठन के लोगों को जेल में भर दिया गया। कोई कारण के बगैर अखबारों पर ताले लगा दिए गए। जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपका इतिहास ये है कि आप हमेशा देशभक्ति के गाने को, आजादी को और आजादी के लड़ाई के खिलाफ आप थे, कभी भी आप उसके फेवर में नहीं। सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और वैसा ही होम मिनिस्टर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पीछे पीछे है ना। तो आप सुन रहे थे, कार्यवाही के दौरान वंदे मातरम को लेकर यह चर्चा हुई। अमित शाह ने इसकी शुरुआत की और इसका जवाब खड़गे देते हुए नजर आए। तो देश का गौरवगान है, लेकिन इस पर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है, जो आज कार्यवाही के दौरान देखने को मिला। मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के रिश्तेदारों ने ही उनकी फजीहत करा दी है। इन दिनों मीडिया के सवालों से वो बचती नजर आ रही हैं। दरअसल गांजा तस्करी के आरोप में पुलिस ने उनके भाई को ही गिरफ्तार किया है। अब पूरे मामले को लेकर कांग्रेस राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। तो क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। भाई की गिरफ्तारी पर सवाल, मंत्री प्रतिमा बागरी हुई गुस्से से लाल। सतना में हुई कार्रवाई को लेकर जब छतरपुर जिले के खजुराहो में समीक्षा बैठक में पहुंची राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से मीडिया ने सवाल पूछा तो वो नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती की बात क्यों करते हो। अब यह वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जैसे उनके भाई की गिरफ्तारी की खबर चर्चा में है। दरअसल सतना जिले की रामपुर बाघेलाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य मंत्री के सगे भाई अनिल बागरी को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 46 किलोग्राम गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की गई एक कार जब्त की है। साथ ही पंकज सिंह नाम का एक और आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है, जो मतहा गांव का रहने वाला है। यहाँ दबिश दी गई थी, जिसने अपने मकान के सामने टीन साइड में जो है धान की बोरियों के नीचे बोरियों में गांजा छिपा करके रखा हुआ था, जिसमें प्रत्येक बोरी में जो है 12 पैकेट गांजा थी। इस प्रकार कुल 48 पैकेट में 46 किलोग्राम 134 ग्राम, कुल कीमत 9,22,680 रुपये का गांजा जो है बरामद किया गया। आरोपी द्वारा बताया गया कि ये गांजा जो है अनिल बागरी एवं शैलेंद्र सिंह राजावत से प्राप्त किया गया था। उन्हें भी प्रकरण में 8, 20 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आरोपी बना करके प्रकरण विवेचना में लिया गया है। इस पूरे मामले से सूबे में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने इस मामले में राज्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नशा विरोधी अभियान चलाकर वाहवाही लूटने में व्यस्त है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री जो रेगांव से विधायक हैं, इनके सगे संबंधी शराब, गांजा, नशीली कफ सिरप की तस्करी जैसे धंधों में लिप्त, यह सब नशे का कारोबार राज्य मंत्री व सतना जिले के जिला व पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहती हूं कि इसे तत्काल
बंद कराया जाए और इसमें जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इधर भाई की गिरफ्तारी से जुड़े सवालों पर मंत्री प्रतिमा बागरी मीडिया से बचती नजर आई। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? यह प्रतिमा बागरी के परिवार के खिलाफ लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई है। उनके बहनोई शैलेंद्र सिंह, जो पहले से बांदा जेल में बंद हैं, को भी इस नए मामले में आरोपी बनाया गया है। यूपी के बांदा जिले के नरेनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मंत्री के जीजा शैलेंद्र को लगभग 10.5 किलो गांजा के साथ पकड़ा था। सतना से INH 24/7 के लिए मनोज रजक के साथ खजुराहो से हरिओम की रिपोर्ट।